कम सुनी में भी इब से खिलाफ शुरू कोई हरकत न हुई। पीर 4 दिसंबर 2017। नाबी S1W का खालिद नजीब खान। शोएब की उम्मी की बेचैनी देखकर उसकी दादी ने पूछ ही लिया कि बेटी क्यों बेचैन हो रही हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। उम्मी शोएब मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, अभी तक लौटा नहीं है, अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, मुझे परेशानी हो रही है, सोच रही हूं कि खुद मस्जिद तक चक्कर लगा। बेटा अभी 10 मिनट और इंतजार कर लो, मुमकिन है आता ही हो, शोएब की दादी ने आसिकी उम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। इस दौरान दरवाजे पर बैल बजी तो वो समझ गईं कि दरवाजे पर शोएब ही है। वो भाग कर गई, न जाने उन्हें क्यों बेचैनी हो रही थी, हालांकि वो हर रोज मगरिब और इशा की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था। घर में दाखिल होते ही इस पर सवालात की बौछार हो गई। इतनी देर से कहा नून गुन्ना थे वगैरह वगैरह। मामा मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहिब और दूसरे कई लोग मस्जिद की छत पर रबी उल अव्वल का चांद देखने चले गए थे, मैं भी उनके साथ हो लिया। चांद देखकर सबने दुआ मांगी और फिर मैं घर को वापस आ गया। मुझे 15-20 मिनट ज्यादा लगे हैं, अब ऐसे ही परेशान हो रही थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल मैं भी भूल गई थी कि आज रबी उल अव्वल का चांद निकलेगा। मैं भी छत पर जाकर अभी चांद देखती हूँ। नहीं मामा, अब चांद नहीं है, जब हम लोग चांद देख रहे थे तो वो इसी वक्त गुरूब हो गया था। अच्छा चुल्लू में दुआ तो कर लूं। दरअसल रबी उल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें नबी करम की विलादत हुई थी। इसी दरवान इनकी दादी भी उनके पास पहुंच गईं, वो उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। दोनों ख्वातीन ने वहीं क़िबला रुख खड़े हैकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। शोएब ने भी रस्मन हाथ उठा दिए और आमीन कहता रहा। दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए इसकी दादी गवाह, बेटा शोएब, तुम्हें ये मालूम है कि हमारे रसूल कर्म की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 6000 साल बाद हुई थी। इस वक्त इंसानों में अच्छे और बारे की तमीज़ का एहसास खासा बेहतर हो चुका था, मगर फिर भी अरब के लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे, उनके अखलाक भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये लोग छोटी छोटी और दरगुजर कर देने वाली बातों पर भी लड़ते मरते थे। मसलन एक कबीले के लोगों ने अपने जानवर को दूसरे कबीले के जानवरों से पहले पानी क्यों पिला दिया, इसी बात पर ऐसी जंगें हो रही थीं कि दोनों अतराफ से लोग मर रहे थे। ये लोग लड़कों की पैदाइश पर तो बहुत खुश होते थे, मगर किसी लड़की की पैदाइश पर उनके यहाँ सफ मातम बिछ जाया करती थी, और अक्सर लोग तो बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर देते थे और इस पर उन्हें कोई खौफा शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। खाना कबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे हुए थे और ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर उन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाया करते थे। यमन के एक बादशाह इरहा ने खाना कबा को ढाने का नापाक इरादा कर लिया था और अपने इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए हाथियों का गौल लेकर मक्का तक पहुंच गया था, मगर अल्लाह ताला ने इसके नापाक इरादे नन्हे मुन्ने परिंदों के हाथों खाक में मिला दिए। इब की विलादत इस अजीम सानिहा के चंदमा के बाद हुई। कहा जाता है कि जब इब की पैदाइश हुई तो इस वक्त कई ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जो आम जिंदगी में रूनुमा नहीं होते। सीरत की किताबों में लिखा है कि इब की विलादत के वक्त आग की इबादत करने वालों की कई सालों से जलती हुई आग बुझ गई। ईरान के शाही महल में जलजला आया और उसके अजीम अलशान मीनारे ज़मीन बोस हो गए। कबा के अंदर रखे बुत जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे भी ज़मीन बोस हो गए। इब के वालिद जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वो अपने बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें बेटे थे, इब की विलादत से पहले ही फौत हो चुके थे। इब की विलादत की खबर सुनकर दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना कबा में जाकर सजदा रेज हो गए। इब के चचा अब्दुल मुत्तलिब ने इस खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया और इस खुशी में इसे आज़ाद भी कर दिया। रसूल कर्म के नबुव्वत के ऐलान के बाद अबू लहब ने ही इब की सबसे ज्यादा मुखालफत की। बाद में हज़रत हलीमा सदिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने गांव ले गईं। इस वक्त अरब और उसके इर्दगिर्द के इलाकों में उमरा का दस्तूर यही था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर भेज दिया करते थे। हज़रत हलीमा सदिया का कहना है कि जब वो इब को लेकर अपने गांव की तरफ जा रही थीं तो उनकी सवारी जो पहले बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थीं सुख रफ्तारी से चलने लगी और इसने उनके पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त उनका गांव कहत साली का शिकार था, मगर इब के आ जाने से वहां भी बहार आ गई थी। उनकी बकरियां जो कि पहले दूध नहीं दे रही थीं फिर से भरपूर तरीके से दूध देने लगें। 2 साल तक वो अब को दूध पिलाती रहीं और अब की बरकत से उनका अपना बच्चा भी पेट भर कर दूध पीता रहा। 2 साल के बाद जब वो इब को लेकर
वापस मक्का आए तो अब की वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। अब की उम्र अभी 6 साल हुई होगी कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हु पा गईं, तो अब की परवरिश की जिम्मेदारी अब के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। वो भी 2 बरस बाद वफ़ात पा गए तो चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ज़िम्मा अलिफ़ाटेलिया। अब की जवानी भी ऐसी शानदार थी कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब के अच्छे अखलाक और किरदार की हर शख्स ज़मानत देता था, इसीलिए इब को सादिक व अमीन कहा गया। दादी जान, उसी वक्त जबकि हर तरफ लोग शिर्क यानी बुतों की इबादत किया करते थे, तो हमारे रसूल फिर भी एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। शुएब ने अपनी इल्मियत का इजहार करते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इब बचपन और जवानी में भी मरासिम शिर्क से इज्तिनाब करते थे। एक मर्तबा जबकि इब बहुत कमसिन थे, इब के कबीले के लोग इब को एक देवी के स्थान पर ले गए। वो लोग अपनी रसूमात करते रहे, मगर इब ने उनकी तकलीद में कोई भी काम नहीं किया। रिजात के दौर में इब अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बन्नू साद के कबीले में बकरियां चुराने चले जाते थे। रिजात के बाद जब इब अपने दादा के घर आ गए तो अपने हम उम्र कज़न्स के साथ चले जाया करते थे। इब जब खाना खाने के लिए बैठते तो बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते और खाना ख़त्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इब बचपन से ही बहुत कनात पसंद थे। जब इब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर शरीक ताआम होते तो सबके पेट भर जाते, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को ताकीद कर दी थी कि जब भी खाना खाने बैठो तो अपने भाई मोहम्मद को ज़रूर शरीक कर लिया करो। हज़रत अबू तालिब का कहना है कि इब बचपन से ही बहुत संजीदा थे, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया और न ही कभी किसी की ऐब जोई की। इब की चची अबू तालिब की बीवी फातिमा बिन्त असद भी इब का बहुत ख्याल रखा करती थीं। इब के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु अब के हम उम्र थे, जबकि दूसरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इब से 2 साल ही बड़े थे। इब उनके साथ मिलकर फिन हर्ब सीखा करते थे, यानी जंगी तरतीब लेते थे। जब इब की उम्र 12 बरस हुई तो इब अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तिजारत के गरज से मुल्क शाम का सफ़र किया। ये तिजारती काफ़िला कई जगहों पर पड़ाव करता हुआ शाम के सरहदी शहर बसर में एक ईसाई इबादतगाह के सामने पहुंचा तो वहां के राहिब बहरा ने हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम लोग घाटी के इस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त आ पत्थर ऐसा न था जो सजदा के लिए झुका ना हो, और ऐसा किसी नबी के सवा किसी के साथ नहीं होता। बाद अज़ां बहरा ने इब के दोनों मोंढों के दरमियान महर नबुव्वत को देखा और इसे बोसा दिया और कहा कि इस बच्चे को यहूदियों से बचा कर रखना, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब को अपने ग़ुलामों के साथ वापस मक्का भिजवा दिया। दादी जान, आपके पास तो बहुत सी मालूमात हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक लेक्चर देना चाहिए जिसमें बड़ों के अलावा बच्चे भी शामिल हों। तुमने बिल्कुल सही कहा। शुएब की उम्मी बोली, आपके अब्बा आ जाए तो हम उसके हवाले से प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि ईद मिलादुन्नबी से पहले आने वाली रात को इशा की नमाज के बाद हम लोग घर पर ही रिश्तेदारों और मिलने जलने वालों की दावत करते हैं। सब लोग मिलकर कुरान ख़ानी करेंगे, रसूल अल्लाह की विलादत की खुशी में नतें पढ़ेंगे और आपकी दादी की अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। इस रात में आम लोग जो लग़वियात करते हैं, हम इससे हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करेंगे। मामा अब ठीक कह रही है, मैं भी अपने दोस्तों और उनके अहल खाना को मदऊ करूंगा, वो आकर मेरी दादी की ज़बानी अच्छी अच्छी बातें सुनें, लग़वियात से बचीं और अब का तैयार करदा मज़े मज़े का खाना भी खाएं।